जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे एसेट्स को खुद बनाने में सक्षम है और हमारी भारतीय नौसेना इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को ऑपरेट कर रही है, जिसमें आईएनएस विक्रांत को स्वदेशी तौर पर डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है, जो काफी बड़ी अचीवमेंट है और इस समय भारतीय नौसेना के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है। लेकिन भारतीय नौसेना के पास दोनों मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय करने के लिए प्रॉपर संख्या में फाइटर जेट मौजूद नहीं है, जिसके लिए भारतीय नौसेना की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस के राफेल एम फाइटर जेट ने पार्टिसिपेट किया और इन दोनों फाइटर जेट में से भारतीय नौसेना के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फ्रांस के राफेल एम फाइटर जेट को चुना गया, जिसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच फाइनल नेगोशिएशन चल रही थी, जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत जो राफेल एम अपनी नौसेना के लिए खरीद रहा है, उसकी कीमत को फ्रांस ने प्राइस नेगोशिएशन के बाद काफी कम कर दिया है और बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो राफेल की डील 2016 में साइन की गई थी, अगर हम उसमें इन्फ्लेशन को जोड़ दें तो वो प्रेजेंट कोट किए गए प्राइस से मिलता जुलता आ रहा है। लेकिन शुरुआत में आपको याद होगा कि फ्रांस के द्वारा राफेल एम का प्राइस काफी ज्यादा कोट किया गया था और जिसका कारण था राफेल एम में भारत की तरफ से कराई जाने वाली कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशन, जिसमें समय और पैसा ज्यादा लगने वाला था। इस इंटीग्रेशन में मुख्य तौर पर उत्तम AESA रडार राफेल एम में लगाया जाना था, जिसे लगाने के लिए फ्रांस के द्वारा कीमत काफी अधिक बताई गई थी और इस इंटीग्रेशन के लिए करीब 8 वर्षों का समय लगने वाला था, जिस वजह से राफेल एम की डिलीवरी का समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता था। तो इस डील में भारत ने उत्तम रडार को छोड़कर बाकी किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। पैकेज में इंक्लूड मीटियोर मिसाइल को भारतीय नौसेना की तरफ से सेम नंबर में ही लिया जा रहा है। इसके अलावा राफेल के इन नेवल वर्जन्स में इंडियन वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन और रुद्रम सीरीज मिसाइल का इंटीग्रेशन भी किया जाना है। बाकी फ्यूचर में ब्रह्मोस NG को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जो इस फाइटर जेट की एंटी शिप कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगी। वैसे इस डील की फाइनल नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इस डील को इस वर्ष साइन कर लिया जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए, भारतीय नौसेना को अपना पहला राफेल एयरक्राफ्ट 3 साल बाद ही डिलीवर हो पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।